हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइन। हमें एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स की इस फॉर्म में कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके पेयर में इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन के फॉर्म में वो लाइंस वो हमारी इक्वेशन हो। आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें यहाँ पे पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है उसकी कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। बस इसी ऑर्डर में हमें इक्वेशन बनानी है। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन थी वहाँ पे ये हमें क्या दी थी 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसे हम सपोज इक्वेशन 1 मानते हैं और हम एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं जैसे 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक दूसरी इक्वेशन ले ली इस फॉर्म में कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन बनाए। अब इनके आप रेशियोज को कंपेयर कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे नाउ 2/3 डज नॉट इज इक्वल टू -3/4। ये देखिए, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन हो गई। अब हम दूसरे पार्ट में इसके चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पे फॉर पैरेलल लाइन। फॉर पैरेलल लाइंस की हमारी क्या कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अब हम यहाँ पे अपनी गिवन इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एंड अपनी बनाई हुई इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे जो कि है 4x माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें इसके इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। बस इसके कोफिशिएंट्स पे ध्यान देना है कि जब हम इसके रेशियोज को कंपेयर करें तो हमारा जो है वो पैरेलल लाइन की कंडीशन बने। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे नाउ। देखिए, अब इसके रेशियोज को कंपेयर करेंगे 2/4, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। 2/4 आएगा 1/2, 1/2 एंड -3/-6 हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 इज इक्वल टू, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 3 2 जा 6 तो ये भी 1/2 आएगा। डज नॉट इज इक्वल टू, देखिए -8/-8 ये आ जाएगा 1/1। देखिए इनके रेशियोज जो हैं वो इक्वल नहीं है, वो इस फॉर्म में है जो कि पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो ये हमारी पैरेलल लाइन की दो इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह से हम कोइंसिडेंट लाइन के लिए इक्वेशन लिखेंगे फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन की क्या कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमारे जो तीनों रेशियोज हैं वो इक्वल होंगे। इस फॉर्म में हमें इक्वेशन बनानी है। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो थी 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है हमारी। एंड एक नई इक्वेशन हम यहाँ पे बनाते हैं जैसे 6x माइनस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देने का पर्पस यही है कि जो हमारा a1 a2 डिसाइड रहे, अच्छे से गिवन रहे क्वेश्चन में कि हम जो इक्वेशन 1 से वो हमारा a1 है और a2 हमारा इक्वेशन 2 से है। ये जो भी हमें कोफी रेशियोज हमने यहाँ पे कंपेयर किए हैं। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ। अब इसके रेशियोज को कंपेयर करिए 2/6 इज इक्वल टू -3/-9 इज इक्वल टू -8/-24। इसे थोड़ा और सॉल्व करिए। ये हमारा आएगा 2/6, 2 3 जा 6 तो 1/3 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 3/9, 3/9 क्या आएगा 3 3 जा 9 तो ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24 तो ये आ गया 1/3। इसी तरह से ये हमारी जो है ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन आ गई। इसका मतलब हमने जो इक्वेशन ली थी वो कोइंसिडेंट लाइन की है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट लाइन ही बनाएगा।
इसी तरह से हमारा क्वेश्चन 6 हो गया है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।